अच्छा जी, नाज़रीन कराम, आज हमारा चूँकि प्रोग्राम है जुमरात वाले दिन का, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। यह है ज़िरिक्शे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में। ये है अर्के गुलाब, ठीक है जी। और इसको जो है ना, जितने बंदे हों उतनी चम्मच जो है ना इसके डालने हैं धो के। इसको अच्छी तरह धोना है कि इसमें मिट्टी होती है। धो के फिर इसको इस तरह डिप कर देना है अर्के गुलाब के साथ, ठीक है जी। तो फिर जे रात को भिगो देना है, सुबह खाली पेट जो है ना इसको एक एक चम्मच जो है वो ले लें। इंशाल्लाह नज़र उकाब वाली हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे। तो बाकी प्रोग्राम के लिए स्टूडियो चलते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाज़िर हैं जुमेरात वाला दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत। सेहत जो है, इसके बारे में कितने ही अक़वाल है। सेहत हज़ार नेमत है, और सेहत जो है सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान जो है ना इस दौर के अंदर अपने दुनिया के पीछे ऐसा लगा हुआ है कि दुनिया की खातिर दिन रात सोचे, परेशानियां, और पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। और एक वक्त आता है, फिर वो कहता है कि सेहत तो बिगाड़ चुका होता है। अब वो कहता है कि सारा पैसा मेरा लग जाए, मुझे सेहत मिल जाए। और आगे माशाल्लाह फिर ऐसे अस्पतालें और डॉक्टर साहबान भी ऐसे पूरे कसाई बैठे हुए हैं। वो फिर जो है ना खूब से पैसे भी बटोरते हैं, मुर्दों से भी पैसे, ऑक्सीजन लगा के भी ना कई लाख का बिल बना के दे देते। अल्लाह पाक माफ करे। तो सेहत जो है ना कि साथ साथ बनानी है, बचपन से लेकर जवानी में भी हर सेहत का ख्याल रखना है। सेहत जो है ना, इसके लिए जो है वो कोई बड़े काम नहीं करने पड़ते, सिर्फ अपनी खुराकों पे और सुबह की सैर, सुबह सवेरे जागना, इसको अपना मामूल बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए तरीक़ा ज़िंदगी बतलाया है ना, वो तरीक़ा ज़िंदगी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हम तक का है। और उसमें जो है तहज्जुद के वक़्त का जागना और दिन को कैलूला करना, यानी दूसरी मफ़हूम है दिन को सोकर थोड़ी देर के लिए रात के जागने में मदद चाहना। अब जो आज के हम आपको टिप्स देना चाह रहे हैं कि सुबह सवेरे, जैसे सारे डॉक्टर भी कहते हैं और सब आदमी सब्ज़े को देखते हैं, जैसे ये अब रास्ता है, दरख्त है सबूत, ये फूल है, ये रास्ता जो बना हुआ है, ऐसे वॉकिंग ट्रैक जो होते हैं, चमन होते हैं, हर जगह मुख्तलिफ पार्क में होता है, और उनमें ग्रीनेज सब्ज़ा होता है। सब्ज़े को देखने से भी नज़र तेज़ होती है, सब्ज़ा देखने से भी नज़र पे ऊपर असर पड़ता है। और आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं, ऐसी एक चीज़ बता रहे हैं जिससे आपकी नज़र, चाहे आपको कितने भी कमज़ोर है ना, इंशाल्लाह 6/6 हो जाएगी। मेरे अपने ये था, मुझे डॉक्टर ने ना आज से चंद साल पहले नज़दीक की भी दे दी थी ऐनक लगा, तो दूर की भी दी थी। अब मैंने खैर उस वक्त तो दोनों ऐनकें बनवा ली। ड्राइविंग का जब करता था दूर की ज़रूरत पड़ती थी, और कोई पढ़ने के लिए तो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई ऐनक की ज़रूरत नहीं होती। छोटी से छोटी लिखाई कोई मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। और मैंने टेस्ट भी करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़दीक की भी दूर की नज़र पूरी है। अब वो चीज़ क्या है, एक तो सुबह की सैर, अपने आप के खाना। अब एक चीज़ है ज़िरक्शे। ज़िरक्शे ये पंसारियों से नहीं लेना। पंसारी लोग जो है ना, वो काला मेवा होता है ना, उसको छान के छोटा छोटा, तो वो धोखा देते हैं। किसी भी अच्छा जो किराना स्टोर हो उनके पास मिल जाएगी। तो ज़िरक्शे आपने लेनी है। उसके तरीका इस्तेमाल ये है कि रात को उसको धोना है, उसमें थोड़ा या कचरा शचरा होता है, इस तरह की मिट्टी होती है, उसको धो के पहले, यानी मिसाल एक आदमी के लिए एक बड़ी खाने की चम्मच काफ़ी होती है, 2 आदमी ने इस्तेमाल करना है, 3, उस हिसाब से एक बड़ी चम्मच डाल लें, और उसको धो के अच्छी तरह सफा करके 2-3 दफ़ा पानी निकाल के, फिर उसको किसी प्याले में, किसी गिलास में डाल के, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना, उसको ऊपर से अर्के गुलाब इतना डालना है कि थोड़ा सा ज़िरक्शे जो आपने डाली है उसके ऊपर आ जाए, यानी वो रात को फिर जब फूलती है, जब फूले तो उसमें वो बाकी रह जाए। तो आपने सुबह खाली पेट जो है ना उसको लेना है, और यकीन करें
जब आप खाली पेट उसको लेंगे, सिर्फ 3 मिनट 5 मिनट बाद आपको बकायदा आंखों के अंदर जो है ना वो हरकत नजर आएगी, महसूस होगा कि कोई वर्क हो रहा है आंखों के अंदर। और ये जो ज़िरक शे है ये बंदे की नज़र को उकाब की तरह तेज करता है, उकाब की तरफ। मुझे कल ही एक वकील साहब मिले थे, तो वो कह रहे थे कि उकाब की पसंदीदा जो चीज़ें हैं उनमें से ज़िरक शे भी है। वो भी दरख्तों से तो नहीं खाता उसका, लेकिन जहाँ उसको मिल जाए तो उसको बहुत खाता है। तो ज़िरक शे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह चंद दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी नज़र बहाल होना शुरू होगी। मेरे ख्याल में मैंने तो पहले भी एक दफ़ा महीना के 2 महीने ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐनक ख़त्म हो गई, ऐनकों की ज़रूरत नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो सेहत बनाने के लिए जो है ना, ये हर आदमी को खुद से फिक्र करनी पड़ती है। अपनी ज़ात के हवाले से इंसान ना एक अरसे तक जब तक वो सेहतमंद रहता है ना, तो लापरवाहियाँ करता है, कहता है यार खैर है, फिर कर लूँगा। तो अपने आप को तवाना रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए साथ मेहनत करनी होगी, साथ। ठीक है जी। अपने खानों को, ये भुना बानी वाले खाने, ये फ्राइड खाने, ये इन चीज़ों जंक फूड जो है इससे इज्तनाब करें। सादा खानों पे आ जाए, सादा खाना यकीन करें, यानी जब आप सादे खानों पे आ जाएंगे और खानों में भी नहीं जौ का इस्तेमाल करें। कहते हैं इंसान ने दुनिया के अंदर सबसे पहले जो बीज बोया है ना वो जौ का था। जौ जो है वो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की खुराक का असर था। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा इकराम भी, अहले बैत भी जौ का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। जौ के अंदर अल्लाह पाक ने एक अजीब ताकत रखी हुई है। अब हज़रात सहाबा इकराम में खाने जौ के होते थे। जौ की रोटी बनाने के लिए जो है उसका बेहतरीन तरीका, आसान तरीका, अक्सर लोगों को परेशानी होती है, कोई लोग उसमें गंदम मिक्स करते हैं, कुछ क्या करते हैं। पेड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं नेट पे भी। तो हम जिस तरह बनाते हैं, मैं अपने लिए जो बनाता हूँ, घर में बच्चे बनाते हैं, तो वो किस तरह बनता है, बस सिंपली आटा जो है ना, जौ का आटा डाल के प्याले में, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा तेल कुकिंग ऑयल का और नमक हस्बे जायका डाल के उसको थोड़ा सा ऐसे हिला के ना मिक्स करते हैं। मिक्स करके बस तवे के ऊपर जो है ना उसको डाल देते हैं, तो उससे जो है वो बेहतरीन रोटी बन जाती है। ठीक है जी, नरम भी होगी, मज़ेदार भी होगी। तो उसको फिर शोरबे में कूट के खाएं तो बहुत मज़ा देगा। ठीक है जी। अगले प्रोग्राम में हमारा कल मैं और मेरा पेशा, तब तक की इजाज़त।